मतलब सोचते भी नहीं है और मुंह से जो चीज़ निकल रही होती है वो कह देते हैं नॉट रियलाइजिंग कि इसका एक इम्पैक्ट होता है। यू माइट वांट टू जस्ट डैमेज द अदर पर्सन, बट एक नैरेटिव जो है वो फैला, कुछ चीज़ें बड़ी यूज टू होना स्टार्ट हो जाती हैं कि अवाम आराम से इस किस्म की चीज़ें और इल्ज़ामात लगाए, तो दैट इज़ अ लिटिल डेंजरस। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। तलाल चौधरी साहब, इमरान खान मकबूलियत के अरूज पर है, मतलब ये तो मानना पड़ेगा, और हुकूमत के लिए नरम अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं एक्चुअली। तो अवाम में अपनी साख को ऑब्वियसली आपको बचाना होगा, कुछ तो करना होगा। मईशत ठीक करते करते मुस्लिम लीग नून ने अपना सियासी कबाड़ा नहीं कर लिया आपके ख्याल में? क्योंकि रोज़ इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, कुछ बेहतर नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमरान खान की मकबूलियत अरूज पे नहीं है, पाकिस्तान जो है उसकी बदकिस्मती अरूज पे है कि इमरान खान जैसे आदमी को मुसल्लत किया गया, और वो पाकिस्तान जो हंसता बसता था, वो पाकिस्तान जो कि तरक्की करता हुआ था, वो पाकिस्तान जिसकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन थी, जहां रुपया तकड़ा था, जहां पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, जहां गरीब 2 वक्त की रोटी खाता था, उस पाकिस्तान पर जब इमरान खान मुसल्लत किया तो फिर बदकिस्मती का आगाज हुआ इस पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को हटाते हटाते इस पाकिस्तान का जो हशर किया गया, गरीब की रोटी से लेके पाकिस्तान की इज्जत तक नहीं बची। ये जो कहते हैं बड़ी मेरी मकबूलियत है, ये मकबूलियत इनकी कुछ सहारों की वजह से थी। जब इनके पास सहारे ना हो तो फिर ये लीडर रहते ही नहीं, गीदड़ हो जाते हैं, असलियत पर उतर आते हैं। ये जो मकबूलियत थी ये भी मसनूई थी, ये पैदा की गई थी, ये एक खास किस्म का माहौल बनाया गया था। लाडले के लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया, लोगों को नाअहल किया गया, कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमे बनाए गए, और लाडले के लिए एक माहौल बना के उसे मकबूल जाहिर किया गया। ये सब कुछ मसनूई था, वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। मकबूलियत जो है वो हमने एक दफा नहीं 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह साबित की है पाकिस्तान में, और ये कोई मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई नया इम्तिहान नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा नून लीग पे एतबार किया है। अच्छा, अब जॉय साहब, अब इलेक्शन तो होने ही है, जल्द हों या बदेर हों, मुस्लिम लीग नून हर सियासी जमात की तरह इलेक्शन जीतने की नीयत से ही सर्टली मैदान में उतरेगी। अब इसके लिए कोई नया बयानिया तो चाहिए आपको, परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं फिलहाल। क्या बयानिया या क्या नारा लेकर आप उतरेंगे, कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, बिल्कुल मरियम नवाज साहबा ने जो बयानिया दिया है वो बड़ा क्लियर है कि महंगाई की वजह क्या है। महंगाई की वजह IMF का मुआहदा है। IMF का मुआहदा किसने किया? इमरान खान ने। इससे पहले भी एक मुआहदा हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने किया 2013 से 18 के दरमियान। 2013 के 18 के जो IMF का मुआहदा नवाज शरीफ ने किया, जब दिल में दर्द हो तो मुआहदे इस तरह के भी हो जाते हैं जिसमें ना घी बढ़ा, ना चीनी बढ़ी, ना आटा बढ़ा, ना बिजली बढ़ी, ना गैस बढ़ी, ना पेट्रोल बढ़ा। और एक मुआहदा इमरान खान ने किया अपने इक्तदार की खातर, अपनी नलायकी की वजह से हर चीज उसमें बढ़ाने का वादा कर लिया। आटा, घी, चीनी, और उसमें बिजली, गैस, हर चीज, और पाकिस्तान के हाथ और पांव बांध दिए। पाकिस्तान की हुकूमत के नहीं, पाकिस्तान के हाथ और पांव बांध लिए। मुआहदे की तकमील ना करें तो डिफॉल्ट करते हैं, तकमील करें तो महंगाई होती है। तो बड़ा बयानिया बड़ा वाजे है। और उसके बाद दूसरा बयानिया कि कौम को लीडर चाहिए, गीदड़ नहीं चाहिए। लीडर और गीदड़ में फर्क जानकर जिए। कोई जेल जाता है वलायत से आकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, वहां तो कोई गिरफ्तार करने नहीं गया था, वहां तो कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं पहुंचे थे, अपनी मर्जी से चल के जेल की काल कोठरी तक गए अपनी बेटी समेत। और दूसरा ढाल बनाता है खवातीन को, अपने कारकुनों को, और खुद छुप जाता है चारपाई के नीचे अगर कोई वारंट भी ले आए। गीदड़ और लीडर में जो फर्क है वो भी एक बयानिया है। और उसी बयानिया के साथ एक भी एक बयानिया है कि अहलियत होनी चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। नाअहलों के हाथ में देंगे ऐसे IMF के मुआहदे होंगे जो इमरान खान ने किया था, तो फिर पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का यही हाल होगा। तलाल चौधरी साहब, दिस रियली साउंडेड लाइक, मतलब इसमें मुझे कोई फैक्चुअली वो बात नज़र नहीं आ रही थी, एक स्टोरी टाइप लग रहा था। लेकिन एनीवे, चले आखिर में एक सादा सा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। ज़ाती हैसियत में
मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सियासी कारकुन के तौर पर आपसे पूछ रहे हैं, आज आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत उलट कर खुद हुकूमत ले लेना और फिर इस हुकूमत से मतलब लगे रहना, चिमटे रहना एक अच्छा फैसला था? देखिए, अगर हम इंतजार करते तो पाकिस्तान पे एक 10 साला मंसूबे के तहत इमरान खान चंद लोगों के साथ काबिज हो जाते, चंद अदारों समेत वो पाकिस्तान का बुरा हशर करते। जिस आदमी ने 4 साल में इस पाकिस्तान, जो कि हंसता बसता पाकिस्तान था, जो कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान का, उसे डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया, वो अगर 10 साल रहता तो इसका क्या हशर करता। सो पाकिस्तान को बचाने के लिए, या ये जो हमारी सियासी एक हमने कीमत पे दी है, वो सियासी कीमत अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए है तो वो बड़ी कीमत नहीं है। हमने पहले भी मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला है, वो एटमी धमाकों का दौर हो, वो 2013 की 16-16 घंटे की लोड शेडिंग और रोजाना के 1.5 दर्जन बम धमाके हों। हमने दहशतगर्दी भी खत्म की, कराची का अमन भी लौटा, फाटा में पाकिस्तान का परचम भी लहराया, पाकिस्तान में इकोनॉमी ठीक हुई, सी पैक आया, पाकिस्तान टेक ऑफ किया, गरीब को रोटी मिली, लोगों को रोजगार मिला। हमने पहले भी ये पाकिस्तान ठीक करके दिखाया है। हमें नवाज शरीफ की टीम में ये अहलियत है कि वो मुश्किल हालात में से अगर कोई निकाल सकता है तो पाकिस्तान को वो नवाज शरीफ की टीम है, हम निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। अभी हकीकत है कि नवाज शरीफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अब्दुल्ला, कौन से पाकिस्तान की ये बात कर रहे थे? मतलब कौन सा ये हंसता बसता? एक सेकंड, इतनी पुरानी बात नहीं है, पहले बड़ा हंसता बसता पाकिस्तान होता था, तब भी बड़े इश्यूज थे और बड़े सीरियस इश्यूज थे, तो लिहाजा इतना आप इसको एक्सट्रीम्स पे ना लेके जाएं कि परफेक्ट होता था और अब इधर हो गया। और दूसरा, डिफॉल्ट में आपका भी नाम आएगा, ये इस हुकूमत का भी नाम आएगा। अगर इतना ही डिफॉल्ट हो रहा था तो उसको करने देते जो वो कर रहे थे। देखो, कहते हैं 10 साला मंसूबा उन्होंने मिलकर नाकाम बनाया है और ऐसे में आवाम का जो हुरकस निकला है कि उसके बाद हम एकदम से अरूज पे पहुंच गए। व्हाट डिड यू डू? इसलिए किसी को ये कहना कि वो गलत कर रहा था, हम तो बेहतरी के लिए आए, आपने भी कुछ नहीं किया, तो आपके आइडिया जीरो थे। अगर आपको लगता था कि वो डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको जाने देते, उसका ब्लेम होता ना, आपका तो ना आता। ये अब दावा करना छोड़ देना चाहिए कि हम तो बेहतरी के लिए आए हैं, क्योंकि बेहतर तो कुछ हो नहीं सका और ना ही आगे का कोई प्लान नजर आ रहा है किसी के पास भी। जो इनसे पहले बैठे थे उनके पास भी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, जो अब मौजूद है उनके पास भी कोई मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं है कि जो मौशी हालत है इस मुल्क की, जो सर्टनली कुछ सालों में हुई है और इनफैक्ट बहुत से सालों में इसकी कंट्रीब्यूशन होती रही हिस्सा दर हिस्सा, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसको कैसे ठीक करना? मतलब मौशी हालात की आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इसहाक डार, मिफ्ता, मतलब किसी का कोई लेना देना थे, ये आप ही के लोग हैं। So everybody had a little bit to put in it. किसी के पास कोई क्लू नहीं है ना, कोई क्लियर स्ट्रैटेजी किसी के पास भी आप देख लें। हर कोई सियासी बयानबाजी कर रहा है, अपना फजूल का 2 रुपए का बयानिया बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा है और अवाम को बेवकूफ़ समझ रहा है, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है। हमारा वोटर बड़ा समझदार है और आई एम श्योर कि जब लोग फैसला करेंगे तो वो सोच समझ कर करेंगे कि किसी के पास इन मसाइल का कोई हल है, कोई इन मसाइल का कोई हल तजवीज़ कर रहा है, या फिर सिर्फ इसी ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया हुआ है कि हमारे साथ तो आया है, ये हो गया, या हमारे साथ ये होता रहा, या इस मुल्क में उनका हाथ है यहाँ तक पहुँचाने में और हमारा तो कुछ है नहीं, या उनकी गलत पॉलिसियाँ हैं। अब हम सब समझ। अच्छा।